प्रियो, आज हम एक ऐसे शब्द पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं जो कि बाइबल में केवल 2 बार आया है और वो भी प्रकाशित वाक्य में। लेकिन इस पर अध्ययन करना मुझको इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि ये शब्द 2 बार ज़रूर आया, लेकिन 2 मंडलियों के विषय में इसके बारे में परमेश्वर बातचीत करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, पर हाँ, तुझ में वह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को पत्र लिखवा रहा है और उसको कई बातों में परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है। और एक बात जो अलग से उसकी प्रशंसा में परमेश्वर जुड़वाता है, और वो ये है कि वो मंडली अर्थात इफिसुस की मंडली निकोलइयों से घृणा करती थी और इन निकोलइयों से परमेश्वर को भी घृणा थी, और इसलिए वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है। उसके बाद जब हम पिरगमुन की कलीसिया के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 14वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ, इस निकुलइयों के विषय में कुछ बोलता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो कि बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। और यहाँ पर पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर लिखता है कि मुझको तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, और उसमें जो एक बात है और वो है कि कुछ लोग तेरे यहाँ निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। और ये शब्द निकुलई जो है वो ग्रीक का एक शब्द है, निकोस और लाओस, और इन दोनों शब्दों को जोड़कर निकुलई बना है। निकोस का अर्थ होता है जीत और लाओस का अर्थ है लोग, जीतने वाले लोग। पर कौन सी जीत? पाप में जीतने वाले, पाप के ऊपर नहीं, पर पाप में रहने वाले लोग, उसमें विजयी होने वाले लोग, अपराधों में, गंदगी में जीतने वाले लोग। और यहाँ पर शब्द आया है निकोस और लाओस। और ये शब्द के विषय में हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में जब हम प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय में जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में अगुओं का चुनाव होता है, और पतरस कह देता है कि हम तो खिलाने पिलाने की सेवा नहीं कर सकते, हम दुआ प्रार्थना करेंगे, वचन प्रचार करेंगे, पर जो कलीसिया में दूसरे दायित्व हैं, ख़ासतौर से जो सोशल सर्विस है, उसके लिए तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। और जब ये 7 पुरुष चुने जाते हैं, प्रेरितों का काम उसके 6वें अध्याय के 5वें पद में हम देखते हैं, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रस्खुस, निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकी वाला
निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। यहाँ पर जो अंतिम नाम है और वो है अंताकी वाला निकुलाउस, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ये जो निकुलाउस है वो यहूदी नहीं था, लेकिन वो यहूदी मत में आ गया था और ये अंताकिया का रहने वाला व्यक्ति था। और निकुलाउस से कहा जाता है कि ये निकुलइयों की जो शिक्षा थी वो प्रारंभ हुई। इसने कुछ भ्रामक बातें कलीसिया में डाल दी, पर दूसरे टीकाकार कहते हैं कि ये सही नहीं है। ये 7 जो एल्डर्स चुने गए थे वो उनमें से ये निकुलइयों की शिक्षा को बढ़ाने वाला व्यक्ति ये नहीं था, पर पहली शताब्दी में एक और व्यक्ति था, उसका भी नाम निकुलाउस था और उसने इस भ्रामक शिक्षा को, गलत शिक्षा को कलीसिया में डाल दिया और दूसरी शताब्दी तक ये काफ़ी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। और इसलिए इसके विषय में जबकि पिरगमुन की कलीसिया को परमेश्वर लिखता है, कहता है कि ये बिलाम के विषय में हम जानते हैं, जिसने कि बालाक को ये सलाह दी थी कि तुम अपनी बेटियों को इस्राएली पुरुषों से विवाह करवाओ, वो उनका मन भटकाएंगी और उनको अपने देवताओं के पास लाएंगी, उनके यज्ञों में वो भोजन कराने को लाएंगी। और इस प्रकार से जब इस्राएली सच्चे परमेश्वर को छोड़कर हाथ के बनाए हुए इन देवी देवताओं के पास आएंगे तो परमेश्वर उनसे नाराज हो जाएगा। तुम युद्ध में तो नहीं जीत पाओगे, लेकिन इस प्रकार से तुम उनको परमेश्वर से अलग करके उस सुरक्षा से अलग कर लोगे। और दूसरा नाम इजाबेल का आता है। इजाबेल प्रकाशित वाक्य में एक दूसरी स्त्री है जो कि झूठी भविष्यवक्तिन थी, लेकिन इतिहास में जब हम दूसरा राजा उसके 9वें और 10वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर इजाबेल का उल्लेख है कि जो कि आशिरा देवी को, बाल देवता को मानती थी और लोगों से भी चाहती थी कि वो उनकी आराधना करें। 400 से ज़्यादा पुजारी उसने रखे हुए थे बाल देवता के, जिन्हें एलिया ने वध करवाया था। और इस प्रकार से इन 2 व्यक्तियों को उल्लेख किया जाता है जो कि गिनती में थे, और गिनती की पुस्तक और उसके बाद राजाओं की पुस्तक में थे। वो घूमते घूमते बिलाम के विषय में यूहन्ना भी लिखता है, पतरस भी लिखता है, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना फिर से दोहराता है बिलाम की शिक्षा। और ये निकुलइयों की जो सिद्धांत थे, इनके विषय में अगर हम देखें, क्योंकि इसी बोझ को लेकर हम इस विषय में देख रहे हैं कि आखिर प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को जो उसको परमेश्वर अप्रिशिएट करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर तारीफ करता है कि वो निकुलइयों की शिक्षा को नहीं मानते हैं, लेकिन पिरगमुन की कलीसिया को वो कहता है मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, क्योंकि तुझ में कुछ लोग हैं जो कि निकुलइयों की शिक्षा पर चलते हैं। और तब ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों में देखें कि आखिर ये थी क्या बात, परमेश्वर ऐसा क्यों लिखवा रहा है। और इनका जो पहला सिद्धांत था, और वो सिद्धांत था कि देह के कर्म आत्मा की पवित्रता को प्रभावित नहीं करते। देह के द्वारा किए गए काम आत्मा की पवित्रता को प्रभावित नहीं करते हैं, और इसलिए उद्धार पर भी कोई असर नहीं होता है। क्योंकि
आत्मा अप्रभावित है और इसलिए उद्धार पाने के लिए या जो उद्धार पाए हुए हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो देह की क्रियाएं हैं वो अलग हैं और जो आत्मा है वो बिल्कुल अलग है। और जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं वो इस बात का खंडन करता है, वो नहीं इस बात को स्वीकार करता है कि हम देह में कुछ भी करते रहें और वो हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। जब हम याकूब की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। अर्थात जो क्रियाएं हैं और जो विश्वास है उसमें सामंजस्य होना जरूरी है, उसमें उसके अनुकूल व्यवहार होना, विश्वास के अनुकूल हमको अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना है। और इसलिए वो कहता है, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? ऐसा खोखला विश्वास जिसमें कि कार्य दूसरे हैं और विश्वास दूसरा है, किसी का उद्धार नहीं कर सकता। प्रश्न चिन्ह वो लगा देता है, कभी उसका उद्धार कर सकता है ऐसा विश्वास? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम उनसे कोई कहे कि कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ है। अर्थात जो बोला जा रहा है, जैसा कहा जा रहा है, उसको करना आवश्यक है। और दूसरा सिद्धांत जो इनका था और वो ये है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, कर्मों से नहीं। अतः यदि हम बुरे कर्म भी करें तो उससे हमारे उद्धार पर फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा सिद्धांत इनका फिर से यह है कि अनुग्रह, जो बार बार बाइबल में आया कि अनुग्रह काल में हम हैं, हम पर अनुग्रह परमेश्वर ने किया है, उसके विषय में इन्होंने सिद्धांत बना लिया कि जब हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है तो हमारे कर्म क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला हमारा विश्वास पर आया कि देह के कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं करेंगे, और दूसरा इनका सिद्धांत कि अनुग्रह से जब हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे कर्मों का या हम जो बातें करते हैं उनसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम रोमियो की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। वो प्रश्न कर रहा है, क्या हम इसलिए पाप करते रहें, गलत काम करते रहें, गलत रीति विधियों को पूरा करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं लेकिन अनुग्रह के अधीन हैं? और तब वो कहता है, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। और इसलिए यहाँ पर इन दोनों सिद्धांतों को परमेश्वर का वचन खंडन करता है। वो नहीं चाहता है, परमेश्वर इसलिए घृणा करता है और कहता है, जब हम जाते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में इफिसुस की कलीसिया को, कि मैं तुझको इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ कि तू निकलियों से घृणा करता है और मैं भी करता हूँ। और फिर गमुन को इसीलिए कहता, तुझ में एक दोष है, तू निकलियों की शिक्षा पर कुछ लोग चलते हो। ये दोनों सिद्धांत जो कि विश्वास के हैं और जो पवित्रता के हैं, उनको ये खंडन करके मनुष्य को, लोगों को मनमानी करने को उस्काते थे।
ये दोनों सिद्धांत लोगों को पवित्र जीवन से अपवित्रता की ओर ले जाते थे। पवित्र जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है, अपवित्र भी रहोगे, लेकिन चूंकि आत्मा पवित्र है इसलिए तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये समझौता करने में प्रेरित करते थे। ये सिद्धांत समझौतावादी कि तुम इधर जाते हो तो इससे भी कर लो, मूर्तियों के पास जाते हो तो मूर्तियों की आराधना कर लो, और यदि तुम धार्मिक काम करते हो तो भी ठीक है। समझौतावादी बनाते थे और ये मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित करने वाले सिद्धांत थे। क्योंकि हमारी आत्मा तो पवित्र है और ये संसार की मूर्तियों के सामने अगर हम झुक भी जाएं तो कोई बुरा नहीं। और ये सिद्धांत व्यभिचार को प्रोत्साहित करने वाले थे। ये सिद्धांत जीवन की पवित्रता को हानि पहुंचाते थे, ये समझौतावादी बनाते थे, ये मूर्ति पूजा के लिए प्रेरित करते थे और व्यभिचार के लिए प्रोत्साहित करते थे। और इसलिए परमेश्वर निकुलियों की जो शिक्षा थी, जो सिद्धांत थे, उससे घृणा करता था। क्योंकि पहली जो 2 आज्ञाएं हैं, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ये सिद्धांत मूर्ति पूजा की ओर ले जाते थे। परमेश्वर ने बड़े कठोरता से कहा तू व्यभिचार ना करना, लेकिन ये सिद्धांत व्यभिचार की ओर ले जाते थे कि अरे ये तो शरीर के द्वारा होता है, आत्मा के द्वारा नहीं होता है। व्यभिचार शरीर से होता है और इसलिए शरीर के काम आत्मा को प्रभावित नहीं करते हैं। और चाहे हम पौलुस को देखें या नए नियम के दूसरे लेखकों को देखें, हर एक ने व्यभिचार के विरुद्ध, मूर्ति पूजा के विरुद्ध कहा है। क्योंकि परमेश्वर ना तो किसी और देवी देवता को स्वीकार करने के लिए कहता है और ना वो मूर्ति बनाने को कहता है। वो चाहता है कि उसके लोग परमेश्वर की आराधना करें पूरी पवित्रता के साथ। व्यभिचार की दशा में की गई आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। जब हम प्रेरितों काम उसके 15वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर प्रथम महासभा का विवरण है। और ये प्रथम महासभा नए विश्वासियों के लिए, जो कलीसिया में आ रहे थे, उनके लिए, अन्य जातियों से आए हुए लोगों के लिए एक नियम पारित करती है। और जब हम इसको देखते हैं, 15वें अध्याय के 28वें पद से लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा, पवित्र आत्मा को और हमको ये ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और कोई बोझ ना डाले, कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से परे रहो। इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। प्रथम महासभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया और नए विश्वासियों को, अन्य जाति लोगों को जो आदेश दिया गया, जो उनको आज्ञा दी गई, वो ये है कि तुम मूर्तों के बलि कियों से और लहू से और गला घोटे हुओं से, और दूसरी बात व्यभिचार से परे रहो। इन 2 चीजों से तुमको परे रहना है। यदि इनसे परे रहोगे तभी तुम्हारा भला होगा और तुमको शुभ होगा, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में जाते हैं और उसके 18वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परमेश्वर इसलिए घृणा करता है इस पाप से, क्योंकि ये हमारी देह के द्वारा हमारे ही विरुद्ध
किया जाता है, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस कहता है कुरिन्थ की मंडली को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तब यदि हम इस देह से गलत कार्य करते हैं तो ये परमेश्वर को उचित नहीं लगता है। परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता है, और इसलिए दूसरा कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय में फिर से पौलुस कहता है कि तुम उनके बीच में से निकलो, ऐसे लोगों के बीच में से निकलो। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ने यही कहा था कि हम राजा का अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, और वो उससे अलग रहे तो आशीष पाए। उनका भला हुआ और उन्नति करते चले गए। और यहाँ पर लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तुम उनके बीच में से निकलो, वो इस बात को समझाता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं पहला कुरिन्थी उसके 8वें अध्याय में कि पौलुस मूर्तियों के सामने जो चीज़ें लाई जाती हैं या जो बलिदान करे जाते हैं उनके विषय में भी कहता है। पहला कुरिन्थी 8:4, सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। मूरत कुछ नहीं है और परमेश्वर केवल एक है। और तब वो 10वें पद में कहता है, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे, वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूर्तक के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव न हो जाएगा? यदि कोई कमजोर विश्वासी, साधारण विश्वासी, नया विश्वासी उन परिपक्व लोगों को मूरत के सामने के भोजन को करते हुए देखेंगे तो वो सोचेंगे हम भी कर सकते हैं। जब ये कर रहे हैं इतने सीखे हुए, इतने पके हुए लोग, तो हम क्यों ना करें? और तब वो कहता है, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सिर्फ हमारा उस मूर्ति के सामने भोजन करना उस निर्बल भाई के पतन का कारण हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा। और इसलिए जरूरी है, ये आवश्यक है कि हम, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। निकोलाइयों की शिक्षा शरीर के लिए, आत्मा के लिए, देह के लिए, खान पीन पाने के लिए हो सकता है, लेकिन इससे हमारी पवित्रता प्रभावित होती है और हमको उस पवित्रता को खोजना है, उस पवित्रता को पाना है जो कि हमको परमेश्वर को, उसके राज्य को देखने के काबिल बनाती है। यदि हमने उस शिक्षा पर नहीं चले, हमने उस पवित्रता की खोज को नहीं किया, उस पवित्रता को नहीं पाया, तो प्रवेश करना तो दूर, उसको देखना भी असंभव है। और जब हम पहला पत्रस उसके 14वें अध्याय, पहले अध्याय के 14वें पद से जाते हैं, लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बन,
पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जब शारीरिक थे, जब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, हमारी बहुत सी शारीरिक लालसाएं थी, पर उनके सदृश हमको नहीं बनना है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो यही मापदंड ठहराता है। हम उन झूठी शिक्षाओं पर ना जाएं, निकुलियों की शिक्षा पर ना जाएं। पूरी कलीसिया को परमेश्वर चेतावनी देता है कि तुम उससे बचो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम निकुलिया की शिक्षा जो वर्तमान में दूसरे दूसरे रूप में हमारे ऊपर आती हैं, उनसे बचें और पवित्र जीवन जिएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन में हमको बहुत सारी सावधानियां बताई हैं, ताकि हम धोखे में ना रहें या उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने से वंचित ना हो जाएं। और उन्हीं में से एक निकुलियों की शिक्षा है, जो कि जीवन की पवित्रता को प्रभावित करती, हमको अनुग्रह है इस बात से कहकर पाप करने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु जी, इन शिक्षाओं से बचने और एक पवित्र और साफ सुथरा जीवन जो आपको भाता है, उसको जीने के लिए हम सबको शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।